जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआईटी परीक्षा का आप लोग फाइनल आंसर की ओएमआर शीट को डाउनलोड करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बीपीएससी ने बताया है कि जो रिजल्ट प्रकाशन होगा वो जो आरक्षण नियम है जिसमें बदलाव हुआ था 50% से लेकर 65% तक, जिसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। पटना हाईकोर्ट ने रद्द किया और बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, वहां पर भी इस फैसलों को मतलब कि आगे बढ़ाने से रोक दिया गया है। यानी कि जो अभी वर्तमान स्थिति में 50% आरक्षण के नियम ही लागू है। अब क्या होता है आपको देखना होगा कि बीपीएससी आगे जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम सितंबर में इस पर विस्तृत चर्चा करके इस मामले को निपटाएंगे। यानी कि जो आरक्षण नियम है 50 से 65% वाला, इसको निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर का समय लिया है। हालांकि बीपीएससी रिजल्ट भी इसी महीने में प्रकाशित करना चाहती है, यानी अगस्त में 20 अगस्त तक 25 अगस्त तक रिजल्ट को प्रकाशित करना उनके लिए भी अनिवार्यता है, क्योंकि आगे जो है और सब एग्जाम है और बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर भी सरगर्मी तेज है, जिसको लेकर बहाली की अन्य प्रक्रिया को भी करना जरूरी है। तो लेकिन बीपीएससी ने पहले ही बोला है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप हम अपना काम करेंगे। यानी कि आप मान सकते हैं कि जो पहले से जो आरक्षण नियम है 50% और 10% ईडब्ल्यूएस 60% होता है, ठीक है। इसी आरक्षण के नियम को पालन करते हुए जो भी सीट है वो रिक्ति है, जो वैकेंसी है उस पर रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। हालांकि बिहार सरकार ने 15% आरक्षण को बढ़ाया था, 60 से 75 किया था, 65 प्लस 10 किया था 75, तो उस पर अभी रोक है। हालांकि आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करती है इसको देखना भी जरूरी हो। हालांकि रिजल्ट जो है प्रकाशित होने के बाद आरक्षण रोस्टर में कुछ ऐसा किया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जो वर्तमान स्थिति में नियम है उसके अनुरूप ही आप काम करेंगे। बाद में अगर आरक्षण नियम बढ़ता है घटता है तो उसके हिसाब से रिजल्ट को फिर रिसाइज नहीं किया जाएगा, रिकैलकुलेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि विद्यार्थियों को तो जॉब मिल चुका होगा, इसको लेकर भी एक अहम बात है। तो रिजल्ट जो है वो पुराने नियम पुराने आरक्षण नियम पर ही आपको देखने को मिल सकता है। ओएमआर शीट और आंसर की जो है वो भी आना बाकी है, जो बताया जा रहा है कि 1 से 2 दिनों में आपको वो भी देखने को मिल सकता है, जल्द ही अपडेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओएमआर की स्कैनिंग हो चुकी है। हालांकि जो आंसर की बनाया जा रहा है उसमें सुधार भी किया जाता होगा, क्योंकि पूरा चेक करके, जैसे कि एक एक क्वेश्चन का आंसर चेक करके तब आंसर की को प्रकाशित किया जाता है, ताकि अगर कोई चीज चैलेंजिंग हो तो ज़्यादा भी समस्या न हो। और इस बार का जो क्वेश्चन आपने देखा होगा बीपीएससी में बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा करने वाला क्वेश्चन था, जैसे मिलता जुलता था और ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा गया जिसकी किताब में भी चर्चा नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन हमने देखा था कि बिहार के उग्र किसान नेता की चर्चा थी कि कौन है, लेकिन आपने एनसीईआरटी की किताब में देखा होगा कि उग्र किसान नेता की चर्चा कहीं नहीं दी गई है। किसान नेता की तो चर्चा है कि बिहार के किसान नेता सच्चिदानंद सिन्हा है और किसान सभा के सदस्य तो बहुत रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद भी उनके सदस्य रहे किसान सभा के, ठीक है। तो उग्र की बात अगर वहां पर हो रही है तो वहां पर बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। उग्र कौन है, इस उग्र का तो कहीं चर्चा नहीं है। एक होता है गरम दल नरम दल की बात थी, तो उग्र उसमें था, तो गरम दल नरम दल की बात थी, लेकिन यहाँ पर उग्र किसान नेता वो भी एक कंफ्यूजन है। और बीपीएससी किस आंसर को अपना उत्तर मानती है इस चीज को भी देखना होगा। बहुत सारे छात्र सच्चिदानंद सिन्हा मारे हैं, उनका भी सही है। बहुत सारे छात्र राजेंद्र प्रसाद मारे हैं, बहुत अलग ऑप्शन मारे हैं, कितना डी मारा है कितना ई। अब देखने वाला बात है कि बीपीएससी को क्या मानती है। और एक बात और, बहुत छात्र बोल रहे हैं 90 95 नंबर मेरा आ रहा है, तो अभी आपको आंसर की नहीं आया है, आप अपने कोचिंग या अपने किसी अन्य माध्यम से मिलाया होगा। आपका बीपीएससी आंसर की के माध्यम से जो मिलेगा वो आपका ओरिजिनल नंबर होगा। जो भी नंबर आपको आए, 80 आए 70 आए, बीपीएससी के आंसर की आने के बाद जितना नंबर आपको प्राप्त होता है वो आपका ओरिजिनल नंबर होता है, उसी पर आपका कट ऑफ निर्धारित होता है। और सारे छात्र का जो है बहाली प्रक्रिया उसी पर निर्धारित होता है, ना कि आप अपने मन से मिलाए हैं या कोचिंग के मिलाए हैं। आपने देखा होगा 1 2 में भी एसएसटी यही कोचिंग से जो आता है 60 और आंसर की आने के बाद 50, यानी 10-10 नंबर घट जाता है। तो अभी जो है आपका नंबर को ये वैलिड नहीं माना जाएगा किसी भी आधार पर। आंसर की आने के बाद कितना नंबर आता है सभी छात्रों का, वो ओरिजिनल नंबर होगा, उसी नंबर के आधार पर सभी का बहाली होना है। तो अभी इंतजार करें, कट ऑफ का डिसीजन कोई भी अभी नहीं कर सकता है, कट ऑफ का अनुमान किसी को भी नहीं, ठीक है। जब तक कि ओरिजिनल आंसर शीट
आ नहीं जाता है, सब अपना ओरिजिनल शीट से मिलान नहीं कर पाते हैं और कितना नंबर किसको आ रहा है उसके आधार पर ही न आगे जाके कट ऑफ का निर्धारण होगा कि क्या कट ऑफ है। 1,16,000 विद्यार्थी पीआरटी में एग्जाम दिए हैं, 1,60,000 आवेदन था, उसमें भी 44,000 एब्सेंट है। ठीक है, तो बिहार शिक्षक बहाली से कोई भी नया अपडेट आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा, नौकरी इंडिया चैनल के माध्यम से। तो नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे, क्योंकि नौकरी इंडिया चैनल आपको हर समय अपडेट देता है। शिक्षक बहाली हो या कोई अन्य बहाली हो से जुड़ा हुआ सारा अपडेट आपको देता रहता है। तो बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ पल पल की अपडेट पाने के लिए नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ भी इस चैनल के बारे में शेयर करेंगे, ताकि आने वाले हर इन्फॉर्मेशन, हर अपडेट, नौकरियों की जानकारी आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।